first one is, that is the pollination, the first step of the that is the sexual reproduction in plants. Okay, what the pollination is, that is the transfer of the pollen grains. Okay, that means यहाँ पर क्या है कि pollen grains जो होते हैं, क्योंकि pollen grains basically they are present on the anther. Okay, this stamen part means the male reproductive part of a flower. So that means transfer of pollen grains, what, from anther to stigma. Okay, that is transfer of pollen grains, and these pollen grains are basically present on the male part, that is the stamen, and what, that stigma is where, which is one the part of a pistil or the carpel, means female part. Okay, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जबकि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ठीक है, हम सिंपली इसमें कह रहे हैं कि दैट वन इज अ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, कांट सी. ओके, उधर नहीं जाएंगे ज्यादा. तो बेसिकली क्या है बेटा, जब पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि ट्रांसफर होते हैं. अब पॉलिनेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, इट इज ऑफ टू टाइप्स. वन, that is self pollination and cross pollination. What is it? That is the self pollination and the cross pollination. Okay, तो what, अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि एक फ्लावर है, ठीक है, और उसी फ्लावर में मेल पार्ट भी है, मतलब इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. It is a what? That is the bisexual flower. ठीक है, and the female part is also present. That is the female part. इस तरह से. ओके, तो इट मीन्स क्या है कि जो एंथर्स, ठीक है, दैट कंटेन द पॉलन ग्रेन्स. अब एंथर्स पे क्या प्रेजेंट होंगे? पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो ये पॉलन ग्रेन्स जो होंगे उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके क्या होंगे? लैंड होंगे. दे विल फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ठीक है, दैट विल लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. इज इट क्लियर? तो इट मीन्स क्या है, पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट ऑन व्हाट? दैट इज द मेल पार्ट, विच वन इज द एंथर. अब पॉलिनेशन क्या है? एंथर से स्टिग्मा की तरफ लैंड करना, ट्रांसफर होना किसका? पॉलन ग्रेन्स का. तो दिस पार्ट इज व्हाट? दैट इज द स्टिग्मा. ओके, दिस पार्ट इज व्हाट? स्टिग्मा. तो इसका मतलब होता है वो किस में होता है? सेम फ्लावर में होता है. ये ऐसा होता है कि व्हाट अबाउट एक प्लांट है, उस पर कई फ्लावर्स लगे हैं, तो हो सकता है कि पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड हो. तो दैट मीन व्हाट? दैट इज द सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, तो एंथर जो होता है वो क्या होता है बेटा? वो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं या तो वो सेम फ्लावर पर लैंड करते हैं. ठीक है, तो फर्स्टली हम यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन की बात करेंगे. वो सेम फ्लावर पर लैंड करते हैं. ठीक है, और या फिर सेम फ्लावर ना होकर अनदर फ्लावर होता है, अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. प्लांट क्या होगा? सेम होगा. ठीक है, अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, that is another flower of the same plant. Okay, it is known as the what? Self pollination. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. ठीक है, ये किस में होता है ज्यादातर? पेंसी, ओके, ग्राउंड नट. दैट इज पेंसी एंड ग्राउंड. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, बहुत सारे अदर एग्जांपल्स जो हैं वो भी हैं. ठीक है, तो पेंसी और ग्राउंड नट, मैं यहाँ पे सिर्फ दो एग्जांपल्स दे रही हूँ. पेंसी और ग्राउंड नट जो होते हैं उनमें क्या होता है बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन. तो सेल्फ पॉलिनेशन उनमें भी होता है, ठीक है, जो बाइसेक्सुअल भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल भी होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? बाइसेक्सुअल है, मतलब जिसमें दोनों पार्ट्स यानी मेल भी पार्ट प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी क्या है? प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? सिंपली इससे क्या होता है? अटैच हो जाता है. ठीक है, बाय द एयर, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होता है? लाइट इन वेट होते हैं, तो बाय एयर क्या होता है? ये इससे अटैच हो जाता है एंड पोलन ग्रेन्स दे ट्रांसफर टुवर्ड दैट
स्टिग्मा, वो स्टिग्मा पर क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। या इस तरह से भी हो सकता है या फिर इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है हमारे पास, अबाउट। अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट जो होते हैं वो, फ्लावर जो होता है, स्पीशीज तो डिफरेंट होती है, ठीक है, सॉरी स्पीशीज जो होती है वो सेम होती है, ठीक है, बट प्लांट जो होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब एक फ्लावर का जो प्लांट होगा, रोज प्लांट होगा, ठीक है, उसके जैसे ही कोई दूसरी स्पीशीज का प्लांट होगा रोज, ठीक है, और वो ट्रांसफर होगा एंथर, यानी एंथर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होके उस दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाके क्या होंगे, लैंड करेंगे, ट्रांसफर होंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। देखिए डिफरेंस है, डिफरेंस कह रही मैं, एक डायग्राम से हम अच्छे से समझ सकते हैं। लेट अस, जैसे ये एक प्लांट है, ओके ये फ्लावर्स हैं बेसिकली, और इसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, इस तरह से, ठीक है। दैट इज द मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट। ये फीमेल पार्ट हो गया, ओके। तो व्हाट इज इट, एंड नेक्स्ट इज द अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज, उसी की स्पीशीज का है, उसी की प्रजाति का ये सेम प्लांट है, that bear the same kind of a flower, okay। क्लियर, सो व्हाट इज इट, अब क्या होगा बेटा, यहाँ तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि यहाँ से एंथर जो होंगे वो पोलन ग्रेन जो होंगे उस एंथर से किस पे, स्टिग्मा पर लैंड होंगे, ठीक है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। इज इट क्लियर बेटा, व्हाट इज इट, इफ pollen grain transfer, ठीक है, of the same plant lands on the stigma, that is known as the self pollination। and other example is that pollen grain if transfer on the other flower of the same plant, that is of the same plant, ठीक है, the flower of the same plant, it means इट इज व्हाट, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जांपल है, क्योंकि वो एक ही प्लांट के अदर फ्लावर पर क्या है, सेम प्लांट है, ठीक है, और फ्लावर बस डिफरेंट है। तो पोलन ग्रेन्स या तो ऐसे भी लैंड कर सकते हैं या फिर वो इस तरह भी लैंड कर सकते हैं, मीन्स विद द हेल्प ऑफ द इंसेक्ट, विद द हेल्प ऑफ द बर्ड्स, अदर थिंग्स, विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स की हेल्प से, हनी बीज की हेल्प से, ठीक है, एयर की हेल्प से, तो दैट लैंड ऑन द सेम प्लांट, दैट इज द सेल्फ पॉलिनेशन। ये दो तरीके होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के, बट यहाँ डिफरेंस क्या आता है, यहाँ डिफरेंस ये आता है कि यहाँ के जो पोलन ग्रेन्स होंगे, इफ यहाँ पर जो एंथर में पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे, इफ दे विल ट्रांसफर टू द अदर फ्लावर ऑफ द स्टिग्मा, ठीक है, ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है, इट कम, इसका मतलब क्या है कि जो स्टिग्मा पर, ठीक है, स्टिग्मा यानी किसी दूसरा प्लांट है, ठीक है, ऑफ सेम स्पीशीज का, एक ही प्रजाति का है, तो इट मींस क्या है कि अगर पोलन ग्रेन्स उस स्टिग्मा पर दूसरे प्लांट के, ठीक है, सेम स्पीशीज का है, तो अगर लैंड होते हैं, दैट इज नोन एज द क्रॉस पॉलिनेशन, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। अगर विद इन अ फ्लावर हो, दैट इज द सेल्फ पॉलिनेशन, सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट हो, ठीक है, फ्लावर अनदर फ्लावर ऑफ द डिफरेंट सेम प्लांट हो, दैट इज द सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर सेम स्पीशीज का प्लांट हो और अनदर फ्लावर हो, दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इज इट क्लियर, किसी को कोई डाउट, पॉलिनेशन के बारे में बात कर रहे थे कि
क्रॉस पॉलिनेशन का जो एग्जांपल है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है बेसिकली, ठीक है। तो चाइना रोज जो होते हैं, ठीक है, दैट इज द मेज, कैस्टर, मैरीगोल्ड, ठीक है, दैट क्रॉस पॉलिनेशन बेसिकली टेक्स प्लेस। तो चाइना रोज हो गए, मैरीगोल्ड हो गए, ठीक है, मेज हो गया, कैस्टर हो गया, इन सब में क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो प्रोसेस हमें क्या होता है देखने को मिलता है, ठीक है। इट इज कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ, अब देखिए पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो पॉलिनेशन जो है वो किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स की थ्रू से होता है, विंड की हेल्प से होता है, ठीक है, बर्ड्स की थ्रू से होता है, या फिर वाटर के थ्रू होता है। तो वाटर के थ्रू जो होता है वो एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, ठीक है, दैट लिव इन वाटर। तो एक्वेटिक प्लांट्स में वाटर के थ्रू जो होता है वो पॉलिनेशन होता है। बट अगर एयर की बात करें तो एयर में जो होता है इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, एयर के थ्रू भी होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, या बर्ड्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो दैट पॉलिनेशन टेक प्लेस। समटाइम्स बैट्स जो होते हैं दे आल्सो हेल्प इन द पॉलिनेशन, ठीक है। तो मैंने कल बताया था आपको कि हनी बी जो है बेटा, हनी बी जो है मैक्सिमम जो पॉलिनेशन होती है वो हनी बी के थ्रू होती है। दैट इज 40% जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? हनी बी के थ्रू होता है, ठीक है। विच वन? दैट इज द नेक्टर। वो नेक्टर को क्या करती हैं? कलेक्ट करती हैं, और दैट कन्वर्ट इनटू द, दैट इज कन्वर्टेड इनटू, मींस हनी जो होता है उसमें वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो नेक्टर जो होता है जस्ट टू अट्रैक्ट द व्हाट इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशन, वो प्रेजेंट रहता है ताकि वो इंसेक्ट्स को क्या कर सके? अट्रैक्ट कर सके। पेटल्स कलरफुल होते हैं, ठीक है, ताकि उन्हें क्या है अट्रैक्ट किया जा सके, और इस तरह से पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो हो सके, ठीक है। तो डिफरेंस की अगर हम बात करें, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ एंड द क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन की बात की जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है एक ही तरह के प्लांट में होता है, मतलब एक ही फ्लावर में हो जाता है, एक ही फ्लावर में या उसी प्लांट के सेम अदर फ्लावर में होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं वो एज इट इज प्रिजर्व रहते हैं, ठीक है। देर इज अ नो वैरायटी ऑफ, न्यू वैरायटी का कोई फॉर्मेशन नहीं होता। मान लीजिए एक रेड रोज था और एक व्हाइट रोज था, स्पीशीज सेम है, ठीक है। तो इट मींस क्या है? बस फ्लावर चाहिए, तो इट मींस अगर ऐसा कुछ पॉलिनेशन होगा तो दैट विल, न्यू जनरेशन जो फॉर्म हो गया आफ्टर द सीड फॉर्मेशन के बाद, हो सकता है कि उसमें क्या हो बेटा? दैट इज न्यू फ्लावर जो है, अलग डिफरेंट फ्लावर जो है पिंकिश कलर के, वो फॉर्म हो। तो इसका मतलब है क्रॉस पॉलिनेशन से क्या होता है कि न्यू वैरायटीज जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं, और जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रिजर्व नहीं रहते, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में। बट इन सेल्फ पॉलिनेशन पेरेंटल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं, और एज इट इज वो वैसे के वैसे ही ट्रांसफर होते हैं नई जनरेशन में। इज इट क्लियर? तो अगर हम डिफरेंस की बात करें, दैट इज द सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, व्हाट द डिफरेंस इज? दैट इज सेम प्लांट, अब हम यहाँ लिखेंगे व्हाट, ये सेम प्लांट में होता है, और ये अनदर प्लांट में होता है, ऑफ अनदर प्लांट of what? That is the same species, of same species। स्पीशीज जो होती है, प्रजाति जो होती है, ठीक है, जो आपस में अपने में कैरेक्टर्स शेयर करते, कॉमन कैरेक्टर शेयर करते हैं, उनको स्पीशीज कहते हैं, ठीक है। तो अनदर प्लांट होता है, टू डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, दैट इज टू डिफरेंट प्लांट्स आर बेसिकली प्रेजेंट। तो इसमें पॉलिनेशन के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं होती, देयर इज नो एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, no external need of external agent for the pollination purpose। but in this cross pollination, ठीक है, pollen grains के ट्रांसफर के लिए external agents are basically present। external agents क्या होते हैं बेटा? present रहते हैं। that external agents क्या होते हैं? basically present रहते हैं, ठीक है। मीन्स जैसे मैंने बताया, एक्सटर्नल एजेंट में क्या होगा? या तो एयर होगी, या तो वाटर होगा, या फिर इंसेक्ट्स होंगे, या फिर बर्ड्स होंगे। दे आर द एक्सटर्नल एजेंट्स विच हेल्प इन द व्हाट? पॉलिनेशन। जो किस में हेल्प करते हैं? पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। दूसरी बात, फ्लावर्स जो होते हैं इसमें नॉट अट्रैक्टिव, इसमें फ्लावर्स ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते, ठीक है। बट जिन प्लांट्स में क्या होता है बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उनके फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ठीक है। दे आर व्हाट? ब्राइटली, they have brightly colored flowers, they have brightly colored
flowers and more attractive, ठीक है, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, ठीक है, ताकि वो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, सेल्फ पॉलिनेशन जिनमें होता है इनमें नेक्टर नहीं होता, ठीक है, नेक्टर जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता या उनमें नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है, नो नेक्टर, ठीक है। और अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट्स की बात करें जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है उनमें नेक्टर प्रेजेंट रहता है, दैट इज नेक्टर इज बेसिकली प्रोड्यूस, दैट नेक्टर इज बेसिकली प्रोड्यूस, ओके। नेक्स्ट वन इज, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फ पॉलिनेशन में पेरेंटल कैरेक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, जो एक मेच्योर प्लांट है, ठीक है, जो अपने नई सीड्स बनाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन जिनमें होगा, तो उनमें जो कैरेक्टर पेरेंट्स के होंगे वही ट्रांसफर होके उसके सीड में जाएंगे और उससे जो नया प्लांट बनेगा वही सेम कैरेक्टर उसमें भी होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, पेरेंटल कैरेक्टर्स जो होते हैं प्रिजर्व रहते हैं और न्यू वैरायटीज जो होती हैं वो फॉर्म नहीं होती, नो न्यू वैरायटीज बेसिकली फॉर्म, ठीक है, नो न्यू वैरायटीज आर बेसिकली फॉर्म। और अगर हम इसमें बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की, ठीक है, तो इसमें दो, यानी कि एक अलग प्लांट होता है जिसका मेल पार्ट होता है और एक अलग प्लांट होता है जिसका फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, तो डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो नई जनरेशन बनेगी उसमें मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर्स होंगे, उससे एक क्या है, एक नई जनरेशन जो होगी फॉर्म होगी। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ वेरिएशन, देयर इज अ वेरिएशन टेक्स प्लेस, इसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट बात करते हैं, पॉलिनेशन तो हो जाता है, ठीक है, आफ्टर पॉलिनेशन के बाद प्रोसेस क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास यहाँ, फर्टिलाइजेशन, मतलब अब पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा पर लैंड कर चुके हैं बेसिकली, ठीक है। नाउ हाउ दे विल जर्मिनेट, अब वो वहां पर उनकी ग्रोथ जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, बेसिकली। सो देर इज अ वन डायग्राम लाइक दिस, यहाँ पर ओके, दैट इज द पार्ट वेयर द बेसिकली पॉलन ग्रेन्स की अगर हम बात कर रहे थे, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, अब पॉलिनेशन हो चुका है, पॉलन ग्रेन्स तो दे विल ट्रांसफर एट द पॉइंट, यहाँ पर वो लैंड करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था दे हैव एन आउटर हार्ड कवरिंग, ठीक है, ताकि वो बाहर के एनवायरनमेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके अनफेवरेबल कंडीशन से, ठीक है। और जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है नाउ दे स्टार्ट टू जर्मिनेट, ठीक है, एंड कंटेन अ मेल न्यूक्लियस, ठीक है, वैसे दो मेल न्यूक्लियस होते हैं बेसिकली। व्हाट हैपेंस, क्या होता है बेटा कि जब पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं किस पार्ट पर, दैट इज द स्टिग्मा पार्ट पर, दे फॉल ऑन द स्टिग्मा पार्ट बाय हेल्प ऑफ द एनी एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो वहां क्या होता है, जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है, मतलब कंपेटिबिलिटी जब बैठती है, ठीक है, तो क्या होता है कि वहां पर एक पॉलन ट्यूब जो होती है वो फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है लाइक दिस, इस तरह से पॉलन ट्यूब जो होती है वो क्या होती है, फॉर्म होती है ऐसे। तो यहाँ हम एक स्ट्रक्चर बना लें, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है उसका अंदर का। ये पोलन ट्यूब जो होती है वो इस तरह से फॉर्म होती है और यहाँ पर पहुंचती है।
ऐसे। ओके, इज इट क्लियर? सो फर्टिलाइजेशन की हम बात कर रहे थे, तो फर्टिलाइजेशन दैट इज pollen grain contains the male gamete. Pollen grains what? That is the male gamete. And ovule, which one is female gamete? That is female gamete. Okay, ओव्यूल या एग या ओम, ठीक है, ओव्यूल या एग जो हम बेसिकली कहते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, पॉलिनेशन जब हो जाती है तो उसके बाद पॉलन ट्यूब जो होती है, दिस पॉलन ट्यूब बेसिकली फॉर्म, ठीक है। तो वो किस पार्ट में बनती है, स्टाइल पार्ट में बनती है, जो कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये पार्ट क्या है, दैट वन इज द ओवरी पार्ट। ओके, तो दिस इज स्टाइल पार्ट। pollen tube is generally germinate into the what style, ठीक है। pollen tube जो होती है वो किसमें जो फॉर्म होती है, pollen tube स्टाइल वाले पार्ट में जो होती है वो जर्मिनेट करती है एंड रीचेस टुवर्ड्स द दिस एंड, ठीक है। यहाँ पर एंड जो होता है, यहाँ पर वो क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। तो इट मींस क्या है, ये मेल गैमेट होता है, pollen grains जो होते हैं दैट कंटेन्स द मेल गैमेट एंड ओव्यूल व्हिच वन इज द फीमेल गैमेट, ठीक है। तो अब क्या होता है बेटा, मेल गैमेट जो होता है वो धीरे धीरे, यानी मेल न्यूक्लियस जो होता है वो फैसिलिटेट होकर धीरे धीरे कहाँ पहुंचता है, इस एंड पे पहुंचता है। तो ये वाला एंड जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं, दैट इज नोन एज द माइक्रोपाइल, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज इट, इट मींस इफ मेल गैमीट, अब मेल गैमीट क्या है, ठीक है, व्हेन फ्यूज विद द फीमेल गैमीट, अब मेल गैमीट क्या करेगा, फ्यूज करेगा, देयर इज अ फ्यूजन, कांट सी, यहां देख लीजिए, मेल गैमीट, ओके, इट फ्यूजेस, अब ये फ्यूजन होगा यहाँ पर, ठीक है, मतलब देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ बोथ न्यूक्लियाई, तो फीमेल गैमीट होगा, और जब फीमेल गैमीट मेल गैमीट के साथ फ्यूज होगा तो दैट विल फॉर्म जायगोट, दैट विल फॉर्म जायगोट, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं, दैट इज नोन एज सिनगैमी, और fertilization, that is known as fertilization, means this one fusion of male gamete and female gamete, it is known as fertilization or syngamy, which result in zygote, which result in zygote। अब क्या होता है बेटा, जायगोट जो होता है वो क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। तो पोलन ट्यूब होती है, इस दौरान कैसे फॉर्म, जायगोट फॉर्मेशन कैसे होता है कि पोलन ट्यूब जो होती है वो जर्मिनेट होती है विद इन अ स्टाइल, ठीक है, और फिर इस तरह से जो मेल न्यूक्लियस होता है वो धीरे धीरे कहाँ पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एग न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, वो फ्यूज हो जाता है, ठीक है, और फिर इस तरह से क्या होता है, फ्यूज होने के बाद जो वो हिस्सा बनाता है, जो पार्ट वो बनाता है, नेक्स्ट स्टेप जो बनाता है, दैट इज नोन एज द zygote। So what is the fertilization? Fertilization is the fusion of male gamete and female gamete। fertilization क्या है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन है, ठीक है, और विच रिजल्ट इन द जायगोट फॉर्मेशन, ठीक है। तो फ्यूजन को हम क्या, फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, सिनगैमी भी कहते हैं, दैट इज नोन एज द सिनगैमी, ठीक है। तो व्हाट अबाउट पीसेस ऑफ स्टिग्मा या ग्रोज द स्टाइल, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि स्टाइल जो होती है वो फैसिलिटेट करती है किसको, पॉलन ट्यूब को। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ वन पॉलन ग्रेन जो होता है वही कंपैटिबिलिटी जो होता है वो शो कर पाता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में जो है, अगर हम बॉडी में कोई एक्सटर्नल एजेंट हमारी बॉडी में एक कोई एंटीजन, सॉरी, ठीक है, एंटीजन अगर हमारी बॉडी में कोई एंटर करता है, एक्सटर्नल चीज अगर एंटर करती है, हमारी बॉडी उसे जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपैटिबिलिटी जब तक नहीं बैठेगी बॉडी के साथ, ठीक है, तब तक उस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो देर इज अ कंपैटिबिलिटी, मतलब एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, हर चीज एक कंडीशन, जो फैक्टर्स होते हैं वो अवेलेबल होना चाहिए, तभी क्या है वो पॉलन ट्यूब जो होगी वो क्या होगी, जर्मिनेट होगी, अदरवाइज नहीं तो स्पोर्स जो होंगे, स्पोर्स कैरी में पोलन ग्रेन जो होंगे एज इट इज वो वैसे के वैसे ही
वहां पर स्टिग्मा पर अटैच रहेंगे एंड देयर विल बी नो जर्मिनेशन और ठीक है ऑफ द पोलन ट्यूब। तो जर्मिनेशन जो होगी उस पोलन ट्यूब की फॉर्म ही नहीं होगी, ठीक है, जब तक कि वो कंडीशंस, वो कंपेटिबिलिटी जो होती है वो अवेलेबल ना रहे ऐसे कंडीशंस में, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखिए ओव्यूल जो होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है ये दैट विल टर्न इनटू द सीड, ठीक है। तो ओव्यूल जो है, आपको मैंने बताया था कि ओव्यूल जो होता है वो किस में चेंज होता है, सीड में चेंज होता है, ठीक है। और सीड की एक कोट भी देखिए आपने, सीड कोट भी फॉर्म होता है, ठीक है, ओके। एंड व्हाट अबाउट जो एंडोस्पर्म होता है वो फॉर्म होता है ओवरी का, जो ये वाला हिस्सा आता है, ये पूरा ओवरी, ये बाहर वाला हिस्सा तो फ्रूट का कवर जो होता है वो फॉर्म करता है, ठीक है। और जो अंदर वाला हिस्सा होता है ये वाला, ये फ्लैशी पार्ट जो होता है जिसको हम खाते हैं, ठीक है, वो फ्लैशी पार्ट जो होता है वो डेवलप होता है, ठीक है, दैट फ्लैशी पार्ट इज बेसिकली डेवलप, ठीक है। तो ये फोर्स्ड फर्टिलाइजेशन चेंजेस हो। अब जब क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो चुकी होती है, ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है ये वाला क्या होता है, टूट जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं बाकी पार्ट बनाऊं, थैलेमस, ठीक है, इस तरह से करके, और फिर यहाँ पर मैं एंथर बनाऊं, ठीक है, इस तरह से पेटल्स बनाऊं, सेपल्स बनाऊं, तो ये सब चीजें जो होती हैं ये क्या होती हैं, टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं, मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये वाला हिस्सा जो होता है ये वाला बच जाता है, तो इतना हिस्सा ये भी टूट जाता है, ठीक है, और सिर्फ ये वाला हिस्सा बच जाता है। तो ये वाला हिस्सा जो होता है दैट टर्न इनटू द फ्रूट एंड द ओव्यूल विल टर्न इनटू द सीड। तो ओव्यूल जो होता है वो सीड में चेंज होता है, और ये स्वोलन पार्ट जो होता है ये क्या होता है, फ्रूट में चेंज होता है, ठीक है। तो ये कब होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, किसके बाद होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ऐसा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं।